कि निरंतर नाम जप कैसे करें महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न, सबसे बढ़िया प्रश्न। निरंतर नाम जप कैसे हो, बहुत अच्छा प्रश्न। ये हमेशा ही ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब उठो, इस लिखा हुआ हो आपके चारों तरफ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और आप जैसे वो पढ़ेंगे ना आपको स्मरण ठाकुर जी का ही आएगा। निरंतर कैसे हो? प्रत्येक कार्य मेरे प्रभु का आदेश है मेरे लिए माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो। अब कीर्तन करना नहीं है, युद्ध करना है। लक्ष्य दो है, उधर ही है, परंतु अनुस्मरण क्या है कि मैं उनका हूँ। अनुस्मरण किस लिए बोला? अनुस्मरण कहने का मतलब मेरे अनुसार तुम मरण करो, मेरे अनुसार स्वयं को मृत्यु तक ले जाओ, मेरे अनुसार चलो, ये है माम अनुस्मरण। तो माम अनुस्मरण शब्द में ही निरंतर भगवान का नाम कैसे होगा? मैं अगर कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी के मेरे को यही ड्यूटी दी है, बच्चों का पालन है, पत्नी का संतुष्टि है, पति की संतुष्टि, ये सारी संतुष्टियाँ करते हुए, ठाकुर जी का नाम करते हुए, सुनते हुए आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। उसमें कोई विशेष रूप से आपको बैठ के साधना करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। सारे कार्य ही ठाकुर जी ने आपको दिए हैं। तो बिल्कुल, दो इसमें बातें हैं सतत नाम स्मरण की। पूज्य महाराज ने बड़ा सुंदर विवेचना की है, थोड़ी सी मैं भी करना चाहूँगा। आपकी आज्ञा का पालन करना है, आपने कहा कि आप कीजिए। देखो, जिससे हमारा प्रेम हो जाता है उसका नाम सहज रुचने लग जाता, बहुत अच्छा लगता है। यह प्रियता होने से सतत नाम स्मरण होगा। दूसरा उपाय है महत्व ज्ञान होने से। नाम जप की क्या महिमा है, ये महत्व ज्ञान होने से तो हम सतत नाम जप करेंगे। गीता में भगवान ने कहा, मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं सब यज्ञ स्वरूप हैं, और उन यज्ञों में यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ है मेरे नाम का जाप, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो ऐसे महत्व ज्ञान जब होगा तो फिर हमारी लगन लग जाएगी, यह सहज प्रीति हो जाए भगवान से, उनके नाम से सहज हो जाती है, तब तो छूटेगा नहीं, लगातार अपने आप ही अनायास चलता रहे। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, प्रीति नहीं, तो उसका महत्व ज्ञान हो जाए। तो जहाँ जहाँ भी शास्त्रों में नाम जप की चर्चा आई है, नाम जप की महिमा आई है, आप उसको पढ़िए, महापुरुषों से सुनिए, और सतत भजन करने वाले जो 64 माला कम से कम करते हैं, ऐसे भक्तों का संग कीजिए। जैसा करोगे संग वैसी चढ़ेगा रंग। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी कहा कि ऐसा नाम जप मन रंग, नानक पाइए साध की संग। मतलब नाम के रंग में यदि आप रंगना चाहते हैं तो नाम के रंग में जो रंग चुके हैं उन साधुओं का, भक्तों का संग करें। और साथ में सदग्रंथों में जहाँ जहाँ भी नाम जप की महिमा, अनेक महापुरुषों के लेखन से, एक तो अपने सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, उनकी अभयवाणी गजब है। और भाई जी ने भी नाम जप के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी के भी ग्रंथ हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी में भी नाम वंदना का जो प्रकरण है बालकांड में, बड़ा गजब है। उसकी व्याख्या आप ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। उससे नाम का महत्व ज्ञान होगा और फिर आपकी रुचि होने लग जाएगी। ये अब बिल्कुल महर्षि, इसमें एक बात और मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि महत्व ज्ञान के साथ साथ कुछ तरकीब भी पूज्य श्री राधे बाबा सुदामाला में बताते हैं। जैसे हमको करना कि किसी समय होता है कि लगाव है हर समय नाम जप का अभ्यास, लेकिन अभ्यास किया कैसे जाए, कई बार नाम जप छूट जाता है। तो अनेक उपाय बाबा बताते हैं, उसमें से एक उपाय है कि जैसे कपड़े को गांठ लगा के रुमाल को किसी तरीके से बाबा ने बताया। अब किसी को सामने वाले को क्या पता, जैसी गांठ दिखी तो उन्होंने नाम जप करना है। हाथ का अंगूठा कैसे भी करके मोड़ लीजिए, भोजन करते समय कैसे, मतलब तरकीब रहेगी कि प्रसाद पा रहे लेकिन तुरंत अंगूठे की तरफ ध्यान जाएगा तो नाम जप करना है हमको। तो ऐसे अनेक उपायों से भी, अगर आप माला ले लीजिए, खा लिए तो माला तो है ही है, लेकिन कभी अगर माला नहीं है किसी कारणवश, तो अगर ये ऐसे तरकीब रखेंगे, थोड़ा समय अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल सतत नाम जप हो जाता है।